1996 की क्वेश्चन स्टार्ट करें। आर्ट एंड कल्चर जो अपन कर रहे थे, सबसे पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल फिगर्ड इन द न्यूज रिगार्डिंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ द देवदासी। अब देखो यहाँ पे न्यूज में रहा होगा उस टाइम पे। देवदासी सिस्टम मैं आपको बता देती हूँ, कुमारी सिस्टम जो अभी नेपाल के अंदर प्रेवलेंट है उससे रिलेवेंट है, मतलब उसके आसपास का है। इसमें क्या होता था, देवदासी, देव मतलब भगवान और दासी मतलब जो दास होता है भगवान का, तो देवदासी, लेकिन वो फीमेल है। तो यहाँ पे क्या होता था, छोटी छोटी बच्चियों को कुछ रिचुअल्स या फिर कुछ नियम होते थे, उसके अनुसार सेलेक्ट करा जाता था और वो टेम्पल में ही रहती थी। उनका जो परिवार है उससे, उनकी जो सोशल लाइफ है उससे पूरा संबंध खत्म कर दिया जाता था। जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होते हैं वो भगवान की दासी हैं, तो उसका जो बाहर के लोग हैं उनसे कोई भी मतलब रिलेशन नहीं रह जाता था, तो उसे देवदासी कौन कहा जाता था। ऐसा सिंपली समझ, एक पुराना जो भगवान की दासी बनाया जाता था, किसी बच्ची को सिलेक्ट करके उस चीज़ को बोला जाता था। बेसिकली इतना समझ लो सिंपल सी लैंग्वेज में। अभी ये सिस्टम प्रेवलेंट नहीं है, कहीं होगा तो बहुत लार्ज स्केल पे नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये कौन से टेम्पल के अंदर करा जाता था, तो जगन्नाथपुरी टेम्पल में करा जाता था। इस टेम्पल के बारे में मैं तो थोड़ी सी चीज़ें बता देती हूँ आपको। देखो जगन्नाथ टेम्पल के बारे में 4 चीज़ें बताऊंगी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ऐसे ही समझ लो। जगन्नाथ टेम्पल का जो शिखर है उसके ऊपर जो फ्लैग है वो हमेशा हवा की अपोजिट डायरेक्शन में उड़ता है। दूसरी चीज़, जगन्नाथ टेम्पल जो है उसके आसपास, उसकी बाउंड्री से सटा हुआ शमशान घाट है। वहाँ पे जब चिता को जलते हैं तो उसकी जो बदबू है वो टेम्पल के प्रेमिसेस में नहीं आती। तीसरी चीज़, वहाँ पे जब मैं जो सुनामी आई थी ना, सुनामी आई थी तो जो ध्वज है ना उसने कुछ इंडिकेशन दिए थे, ऐसे मेरे पापा ने भी बताया था वहाँ पे जब हम गए थे। तो टेम्पल ने इंडिकेशन दिए थे, अब मुझे याद नहीं आ रहा क्या बताया था। और उसके बाद है ना एक और चीज़ है कि भगवान का जो दिल है, भगवान बलराम, सुभद्रा और जो उनकी बहन है और जो भगवान कृष्ण है, उनका जो दिल है, भगवान कृष्ण का जो दिल है वो उस मूर्ति के अंदर है और वो चेंज भी करा जाता है। और प्रशासन वगैरह शायद 12 साल है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मैंने डॉक्यूमेंट्री में देखा तो था कि पूरे एरिया की लाइट बंद कर दी जाती है, क्योंकि आज तक किसी ने भी देखा नहीं है कि वो जो सॉफ्ट मटेरियल है वो क्या है। लोग कहते हैं उसमें से आवाज़ आती है, मतलब दिल के ऐसे जैसे अपना जो दिल है धड़कता है वैसी आवाज़ आती है, और वो बहुत सॉफ्ट मटेरियल जो भी पंडित या पुजारी उसको चेंज करता है। और ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। और उसके बाद है ना जगन्नाथ टेम्पल के अंदर जो प्रसाद बनता है, भगवान के जो भोग लगता होता है वो 7 हांडी में एक साथ पकता है, लेकिन किसी में भी आग नहीं लगती, क्योंकि आग जो होती है वो नीचे जल रही होती है, नीचे जल रही होती है। और कोई भी खाना बिल्कुल भी जल पका हुआ कच्चा नहीं रहता, पूरा खाना पक जाता है और जलता भी नहीं है। ये कुछ स्पेशलिटीज़ और शायद कह सकते हो मिरेकल्स भी हैं और भगवान की कृपा भी है। उसके बाद पशुपतिनाथ टेम्पल की भी स्टोरी आपको बताऊंगी। मुझे इन सब चीज़ों में थोड़ा इंटरेस्ट है, तो इसलिए जैसे मैं जब पहले गई थी जगन्नाथ टेम्पल तो मुझे नहीं पता था, लेकिन जब मैं बाद में आई तो मैंने रिसर्च करी थी कि क्या क्या स्पेशलिटी है। फिर पशुपतिनाथ टेम्पल के बारे में भी स्टोरी है जो महाभारत से रिलेटेड और भगवान शिव से रिलेटेड है, आपको बताऊंगी। खंडेरिया महादेव खजुराहो के अंदर 64 योगिनी जो है वो तांत्रिक के लिए कहा जाता है, फेमस है। मुझे नहीं पता, मैं कहीं अभी गई नहीं हूँ उस टेम्पल में कभी भी। और जो 64 योगिनी टेम्पल है ना, उस पर हमारी जो पुराना संसद भवन है वो भी उसी की रिप्लिका कहा जाता है। अब पता नहीं ये चीज़ सही है कि नहीं है, लेकिन आंसर तो इसका ए ऑप्शन है। देखो ये जो पेज नंबर 79 जिस जगन्नाथ टेम्पल ये जो बुक है उसमें मैंने बता रखा है, ये देखो यहाँ पे कंदेरिया महादेव मंदिर के बारे में और ये जगन्नाथ टेम्पल के बारे में, ठीक है। ये चीज़ ऐसा एग्जाम्पल लगा रखी है, देवदासी सिस्टम है ये नहीं बताया गया बुक के अंदर। नेक्स्ट वाला देखो, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द एंशिएंट इंडियन सोसाइटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ द अदर थ्री। हमसे ये चीज़ पूछी गई है, कुला, विमसा, कोशा और गोत्रा। अब देखो उसको करने का तरीका मैं बताती हूँ। देखो कुल, तो हम क्या बोलते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, ये बोलते हैं रघुकुल की रीत, यानी भगवान राम के कुल की रीत। तो कुल यानी फैमिली से रिलेटेड हो गया, जो वंश चला रहा है उससे। गोत्र भी हमसे पूछते हैं तुम्हारी कौन सी गोत्र है, तो ये चीज़ हो गई। तो गोत्र और कुल तो एक चीज़ हो गई। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो कोश और वंशा। अब इसमें कोश का मैं बारे में बात करूँ, मैं आंसर देखो कैसे करूँगी पेपर के अंदर। कोश मुझे पता है कि मैंने टर्म्स पढ़ी होती है। कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष होता है ट्रेजरी का हेड, जहाँ पे धन रखा जाता है उसका जो हेड होता है उसको कोषाध्यक्ष कहते हैं। तो यहाँ पर देखो ये कुल से, ये फैमिली, ये भी फैमिली क्लेन से रिलेटेड है, लेकिन कोश जो है वो पैसे से रिलेटेड है। तो आंसर तो मुझे पता चला कोश ही है, क्योंकि 3 सही है 1 गलत है। तो और कोश तो फैमिली से रिलेटेड नहीं है, तो ये चीज़ तो गलत है, मतलब फैमिली से रिलेटेड नहीं है, तो इस आंसर तो यही होगा। फैमिली से रिलेटेड नहीं है तो आंसर तो मेरा सी है। लेकिन वंशा मुझे नहीं पता था, नहीं पता पेपर में चलेगा, आंसर सही निकलना चाहिए। लेकिन मैं अभी तो बता रही हूँ आपको, अभी बता देती हूँ। देखो कुल तो मैंने आपको बता दिया, वंशा जो होता है फैमिली को कहते हैं, गोत्र अपन को पता है जो किनशिप का जो ग्रुप चला रहा था उसे कहते हैं, कोश जो होता है वो ट्रेजरी के लिए यूज़ करते हैं। मैंने ये तरीका बताया कि पेपर में इन क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करा जा सकता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कल्पचर इनवेरिएबली यूज, ग्रीन कलर को कैसे, मत्थर जो होता था उसको कैसे कौन यूज करता था एज अ मीडियम, ये चीज़ पूछी गई है। तो यहाँ पे इसको देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में करेंगे। इस वाले को देखो, यहाँ पे भरूच जो होता था वो फर्स्ट, सबसे पहले मौर्यन किंग जो अशोका था उनके द्वारा 3rd सेंचुरी BC के अंदर बिल्ड करा गया था। बुद्धिस्ट आर्ट को शो करता था। ये जो होता है ना ग्रीन को यूज़ करता था एज अ मीडियम। ये जो स्कल्पचर्स होते थे वो रेड और वाइट को सैंडस्टोन यूज़ करते थे। मथुरा के अंदर रेड है, गंधार के अंदर ग्रीन है और ग्रे,
ब्लू माइका का यूज़ करा जाता था। ठीक है, तो ये चीज़ें मौर्य और ये सब तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे एक टर्म देखो, भरूच आंसर तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, लेकिन है ना इसमें एक क्वेश्चन बनता है जैसे गंधारा और मथुरा के अंदर पूछा गया है, तो ये आपको टर्म हमेशा याद रखनी होती है। गंधारा, मथुरा और अमरावती में एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ, ये क्लासिफिकेशन का भी पूछा जा सकता है, पूछा गया है। इस पे इन्फ्लुएंस किसका है, इसके अंदर ग्रीक का इन्फ्लुएंस होता है, इसमें भी कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, इसमें भी कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। ये मीडियम करते हैं ब्लू और ग्रे सैंडस्टोन को, ये स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन को, ये व्हाइट मार्बल को यूज़ करते हैं। रिलीजन यहाँ पे बुद्धिस्ट है, यहाँ पे जो है हिंदुज़्म भी है, जैन भी है और बुद्धिज्म भी है, यहाँ पे बुद्धिज्म है। ये पैट्रोनेज किसको करते हैं, कुशानको और ये सतवाहन रूलर्स को। ये डेवलप एरिया ऑफ डेवलपमेंट कहाँ पे, इसका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, मथुरा में। यहाँ पे मथुरा में बेसिकली समझ लो कृष्णा गोदावरी लोअर वैली। देखो जब भी आप ये क्वेश्चन करोगे ना, आप ऐसे मैप बनाओगे कि ये इंडिया का मैप है और यहाँ पे मथुरा है, यहाँ पे गंधार है और यहाँ पे लोअर कृष्णा अमरावती है स्कूल है। फीचर्स क्या है, फीचर्स बता देती हूँ। गंधार में क्या है, स्पिरिचुअल फीचर बताए गए कि जो उन्होंने बुद्धा है, उन्होंने जो ऑर्नामेंट्स है वो लेस पहन रखे हैं, उनके जो हेयर्स हैं वो बहुत वेवी हैं, वो योगिक मेडिटेशन पोजिशन में, उनकी जो आंखें हैं वो आधी क्लोज्ड है, हाफ क्लोज्ड है, और उन्हें प्रो टर्बुलेंस, ये जो होता है ना, हॉलो होता है ना पीछे, किसी के भी ऐसे देवता के पीछे ऐसे हॉलो दिखाया जाता है उनके तेज का, उसको कहते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो इसके अंदर क्या है, मथुरा स्कूल में भगवान को स्माइलिंग मोड में दिखाया गया है कि वो हंस रहे हैं, उनकी बॉडी एकदम मस्कुलिनिटी बताई गई है, उनके जो गारमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट है, उनके जो फेस है वो एकदम शेप्ड हो रखे हैं, और फिर पद्मासना में बैठे हुए हैं वो। लेकिन अब अमरावती की बात करते हैं तो नरेटिव आर्ट है, यहाँ पे लेस एम्फेसिस ऑन द इंडिविजुअल फीचर्स पे लेस एम्फेसिस किया गया है। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्टोरी लाइफ जो है ना बुद्धा की, जिनको अपन जातका टील्स कहते हैं, पता है सबको ना कि जातका टील्स क्या है, बुद्धिस्ट जो बुद्ध भगवान है उनकी जो लाइफ की स्टोरीज है, उनके पुनर्जन्म, उन्होंने जो पहले जन्म लिए हैं, उन सब की जो स्टोरीज है वो बताने के जातका टील्स का यूज़ करा, उनका नाम दिया गया जातका टील्स, उसके बारे में है। तो ये चीज़ समझ में आई, आंसर तो इसका ये हो गया हमारे पास। लेकिन ये क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाता है तो इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया था। नेक्स्ट देखो, द टर्म अपभ्रंशा वॉज, अपभ्रंश बोलते हैं वैसे तो इसको, द टर्म अपभ्रंश वॉज यूज्ड इन मिडाइवल संस्कृत टेक्स्ट टू डिनोट, किस चीज़ को डिनोट करती थी, तो मैं आपको बता देती हूँ। देखो ये ट्रिक वगैरह से नहीं होगा, ये हमें पता होना चाहिए। ये क्या थी कि करप्ट और नॉन ग्रामेटिकल लैंग्वेज। देखो जैसे अपन किसी लैंग्वेज को यूज़ करते जाते हैं, जैसे इंग्लिश को बोलते हैं, जो फॉरेनर्स होते हैं वो इंग्लिश को बोलते हैं, वो ग्रामेटिकल यूज़ नहीं करते, वो उनकी, अपन भी हिंदी में बोल रहे होते हैं कभी कभी, कुछ भी बोल देते हैं, तू इधर आ जा, तू उधर चली जा, मतलब ग्रामर्स का सेंस नहीं लगा के उसको, जो स्लैंग, वो कॉमन लैंग्वेज जो आ जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, उस लैंग्वेज को उस टाइम पर अपभ्रंश कहा जाता था। ठीक है, लिटरेचर सोर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया फ्रॉम द पीरियड ऑफ द स्पैनिंग द 12th एंड 16th सेंचुरी। तो ये लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो यहाँ पे राजपूत नहीं, वैदिक रिचुअल्स नहीं, अर्ली फॉर्म ऑफ द सम ऑफ द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये तो टर्म अगर आपको पता होगी तभी कर सकते हो, उसका तुक्का काम नहीं आएगा। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते। थोड़े से क्वेश्चंस और बचे हुए हैं जो कि अपन करेंगे पार्ट 2 में, वहीं पे मिलूंगी आपको नेक्स्ट पार्ट 2 में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।